स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स का अड्डा में। मैं रतन कुमार प्रेम आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स का अड्डा में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन आए और समास से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है, समझिए। तो जितने भी आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं, आप अगर हिंदी का अगर तैयारी अगर करते हैं, प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं इसमें ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट दोनों में क्लियर करूंगा। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपको अगर यूजफुल लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समास को देखते हैं कि आखिर है समास क्या। इसके बाद हम लोग सभी भेद को देखेंगे। तो देखिए यानी समास है क्या, तो ध्यान दीजिए। यानी समास का अगर देखा जाए तो अगर इसका अगर अर्थ अगर देखा जाए तो क्या होता है, संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप होता है। यानी अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग शॉर्ट में लिख दें यानी संक्षेप में लिख दें, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको समास कहेंगे। जैसे क्या होता है, राजा का कुमार, ये क्या है, बड़ा है और उसके शॉर्ट फॉर्म में क्या कहें, राजकुमार। तो राजकुमार क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में ये समास है, समझिए। और जो बड़ा फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो समास विग्रह उसको हम लोग कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग स्कूल में लिखे हुए देखेंगे प्रयोगशाला, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है कि प्रयोग के लिए शाला, लेकिन हम लोग समास उसको विग्रह से हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रयोग करने वाला जगह है और इसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रयोगशाला कहा जाता है, समझे। तो प्रयोगशाला क्या है, एक संक्षेप वर्ड है, इसको हम लोग समास इसको कहते हैं, समझिए। तो इसी तरीके से देखते हैं कि समास आखिर है क्या। तो समास सम और अस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें सम क्या होता है, तो उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है जो अस होता है, और इससे मिलकर के बना हुआ होता है समास होता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है इसका अर्थ, समझिए। आप देखिए कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो राजकुमार है वो क्या है, तो समास है, समझिए, जिसको संक्षेप हम लोग बोल सकते हैं। और जो राजा का कुमार है यह क्या है, तो यह समास विग्रह, इसको ध्यान रखिएगा। समास विग्रह क्या है, राजा का कुमार, राजकुमार क्या है, तो समास है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समास और संधि में डिफरेंसेस क्या होता है। तो समास में क्या होता है, तो पदों का मेल होता है। ध्यान दीजिएगा, समास में क्या होता है, पदों या शब्दों का मेल होता है, और संधि में अगर चर्चा किया जाए तो संधि में वर्णों का मेल होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वर्ण कहाँ पे मेल होता है, जिसे देखिए विद्या जोड़ आलय, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, तो संधि है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, तो आ वर्ण है और आ वर्ण मिल करके आ और आ क्या है, तो वर्ण है, और ये मिल करके क्या करता है, तो विद्यालय बनाता है। लेकिन अगर विद्यालय का हम समास विग्रह अगर करते हैं तब उसका क्या होगा, तो विद्या के लिए आलय होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्या के लिए आलय क्या है, तो यह समास विग्रह है, लेकिन विद्या जोड़ आलय है, ये क्या है, तो संधि है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्णों का अगर मेल अगर कहेगा कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको हम लोग संधि कहते हैं, लेकिन पदों का जहाँ मेल होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको समास कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी पदों का मेल होता है, कहां होता है, समास में होता है। इसमें विकार का उत्पन्न नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। संधि में क्या होता है, तो विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विकार उत्पन्न नहीं होता है समास में। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो समास होता है इसमें क्या होता है, तो पद होता है। तो पद यहाँ पे देखें कि समास में पदों का मेल होता है। तो पद कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो देखिए यानी राजकुमार है तो इसमें कितना पद है, तो दो पद है। ध्यान दीजिए, कौन, एक राज और एक कुमार। क्या है, एक राज और एक कुमार, यह पद है। जिसको यानी पहला जो पद होता है इसको प्रथम पद कहा जाता है, प्रथम पद कहा जाता है, या पूर्व पद के भी नाम से इसको जानते हैं। जो पहला जो पद होता है उसको पहला पद या पूर्व पद के भी नाम से इसको जानते हैं, और दूसरा जो पद होता है इसके द्वितीय पद या उत्तर पद के भी नाम से जानते हैं, समझिए। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि पदों का मेल किसमें होता है, तो समास में होता है। समास का जो अर्थ होता है तो क्या होता है, संक्षेप होता है, समझिए। अब देखिए कि यहाँ पे इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए कि समास का भेद कितना होता है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में अगर आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि समास का भेद कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 6 भेद होता है। ध्यान रखिएगा, आप अगर पूछा जाए समास का कि कितना भेद है तो आप 6 याद करिएगा और 6 लगा कर कहिएगा एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, समझिए। इसमें और भी यानी 6 भेद को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 6 भेद कौन कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है,
कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। ये जो 6 समास है इस सभी को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें एक नया समास होता है, समझे, एक नया समास होता है, वो भी समास का ही भेद माना जाता है, लेकिन उसको जोड़ा नहीं जाता। इस बात को मैं पहले ही बता दिया हूं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप दिया जाता है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है तो आप ध्यान रखिएगा समास का 6 ही भेद होता है, आप यही 6 को याद रखिएगा, समझे। तो ये सभी 6 भेद को अब हम लोग बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समास के सभी भेद को एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, अभी हम लोग देख लिए कि 6 समास कौन कौन सा होता है, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, छठा भेद आपको आगे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं, यानी पहला हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। ध्यान दीजिएगा, पहला कौन है, अव्ययी भाव समास। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें क्या होता है, तो प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। अभी मैंने बताया राजकुमार में राज क्या था, तो प्रथम पद था, या उसको पूर्व पद के भी नाम से उसको जानते हैं। तो क्या होता है, यानी क्वेश्चन अगर किया जाए कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, तो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा, समझे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जामिनेशन में, समझे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसका हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इसका ट्रिक समझ लीजिए या इसको पहचान समझ लीजिए, समझे। तो ट्रिक्स क्या है, यानी प्रति लगा हुआ रहेगा, आ लगा हुआ रहेगा, यथा रहेगा, अनु रहेगा, भर रहेगा, हाथ रहेगा, ये सब वर्ड आगे में आपको लगा हुआ रहेगा, यानी प्रथम पद के रूप में यह आपको दिख जाएगा एग्जामिनेशन में, यानी क्वेश्चन में आपको दिखेगा तो आप टिक आउट तुरंत कीजिएगा, समझिए। जैसे क्या है, तो यथाशक्ति। अब ध्यान दीजिएगा कि यथा में, यथाशक्ति में यथा है कि नहीं, मैंने बताया कि यथा, अनुभर, ये सब जैसे ही दिखे तो आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यह क्या है, तो यह समास है, यह क्या है, तो समास विग्रह है। हमने बताया कि यानी बड़ा फॉर्म क्या होता है, तो समास विग्रह होता है, छोटा फॉर्म क्या होता है, तो समास होता है संक्षेप, जिसको हम लोग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुरूप, तो अनुरूप ध्यान दीजिएगा, रूप की योग, तो अनुरूप दिया जाएगा कि कौन सा समास है, तो क्या अव्ययी भाव समास, क्या नहीं, देखिए अनु यहाँ पे मिल रहा है, अनुरूप। उसके बाद क्या करा, तो आजन्म, यानी जन्म से लेकर, तो आजन्म में आ है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, आ है कि नहीं, तो इस तरीके से आप इसको अव्ययी भाव समास को आप लोग पहचान सकते हैं, समझे। अब दूसरा को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास, समझिए। यह क्या है, तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय में क्या होता है, यानी इसमें किसी से तुलना किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास को हम लोग लास्ट में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि 5 ही को हम लोग देखेंगे, तत्पुरुष समास, नया समास को भी हम लोग देखेंगे, समझिए। तो दूसरा क्या है, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, तो किसी से तुलना किया जाता है। तुलना तो आप लोग समझते ही होंगे, यानी किसी अगर कोई व्यक्ति से या किसी वस्तु से अगर किसी का अगर तुलना किया जाता है तब वो क्या होगा, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि यानी जो चरण है यानी इतना कोमल है कि वह क्या है, तो कमल के समान है। तो क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, यानी कमल से तुलना किया जा रहा है, कितना सॉफ्ट है, समझे। अब ध्यान दीजिएगा कि लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी तुलना किया जा रहा है मणि से। यहाँ पे देखिए प्राण प्रिय, यानी प्राण के समान प्रिय, यानी तुलना किया जा रहा है क्या, तो अगर तुलनात्मक अगर वाक्य अगर मिलेगा तब हम लोग किसको कहेंगे, तो यानी कर्मधारय को हम लोग चिन्हित करेंगे, समझे। जैसे होता है कि चंद्रमुख, यानी चांद जैसा मुख, तुलना किया जाता है, तो क्या हो रहा है, तुलना किया जा रहा है। जैसे ही अगर तुलनात्मक अगर बात अगर आए तो आप लोग तुरंत कर्मधारय को लगाइएगा, समझिए। उसके बाद हम लोग देखिए द्विगु को, द्विगु में क्या कह रहा है, तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी जो पहला जो वाक्य हो वो क्या है, पूर्व पद। अभी क्या बताया, पहला या पूर्व, समझे। यानी राजकुमार में राज बताते थे कि पूर्व पद है, तो पूर्व पद क्या हो जाएगा, तो संख्यावाचक। और संख्यावाचक आप लोग को पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से संख्या ही नहीं हुआ, समझे। तो इस तरीके से अगर दिख जाए तो उसको हम लोग तुरंत उसको लगा देंगे द्विगु समास में, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, समझे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, तो चौराहा है, यानी क्या है, तो 4 राहों का समूह। और चौराहा में ध्यान दीजिएगा कि 4 राहों का समूह, तो गिनती है 1 2 3 4 की नहीं, समझिए। तो क्या है, तो चौराहा क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास होगा, समझिए। उसके बाद अगर तिरंगा की अगर बात अगर किया जाएगा, जैसे तिरंगा, तो 3 रंगों का समाहार, यानी 3 रंगों का समूह है, तो क्या है, ये भी संख्या को दर्शा रहा है, तो क्या आ जाएगा, द्विगु समास ही होगा। नवरात्र, यानी 9 रातों का समूह,
9 रातों का संग्रह जो दिखाया जाता है वो क्या होता है, तो द्विगु समास ही होगा। उसके बाद अगर चर्चा सप्ताह की अगर बात अगर किया जाएगा, यानी सप्ताह में आप सभी लोग जानते होंगे कि 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिनों का समूह का चर्चा किया जाता है, तब जैसे ही गिनती का अगर दिखे तब हम लोग द्विगु समास को हम लोग चिन्हित कर देंगे तुरंत, समझे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, तो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर लास्ट तक आप देख लीजिएगा तो समाज से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। चलिएगा, तो अब हम लोग देखते हैं 3 हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन, तो अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु समास। अब हम लोग बहुव्रीहि समास की ओर बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास की अगर चर्चा अगर किया जा रहा है कि इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी न पहला न आखिरी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या होता है, तो दोनों मिल करके किसी तीसरे की ओर संकेत कर देते हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उसको क्या कहेंगे, उसको बहुव्रीहि समास उसको हम लोग कहेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये होता है क्या, तो लंबोदर, लंबोदर है। अगर पूछा जाए कि लंबोदर कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि। कैसे हम लोग कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यानी लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब क्या होता है, पेट होता है। तो ध्यान दिए होंगे अगर गणेश जी का, इसमें अर्थात क्या करा है, गणेश जी का, नॉर्मल किसी का होता नहीं है उतना बड़ा पेट जितना गणेश जी का पेट है। तो नॉर्मली जो चीज नहीं हो, समझे, नॉर्मली जो चीज किसी व्यक्ति में नहीं हो, अगर उस चीज का अगर यहाँ पे अगर दर्शाया जाए तब उसको हम लोग बहुव्रीहि समास में रखेंगे। ये भी एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, समझे। आप ध्यान दीजिएगा कि लंबा है उधर जिसका, यानी अर्थात गणेश को संकेत किया जा रहा है, इस वजह से हम लोग बहुव्रीहि समास को लगाएंगे। उसके बाद अगर चर्चा 10 आनन की आ रहा है, तो 10 है आनन जिसके, यानी क्या हो रहा है, यानी 10 है आनन, आनन मतलब क्या होता है, सिर होता है। तो प्रायः आप किसी व्यक्ति को देखें कि 10 सर होता है, किसी का नहीं होता है, यानी यह क्या है, तो एक्सेप्शन है। यानी 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण के यहाँ पे दर्शा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास होगा, समझिए। तो आगे देखिए महावीर, तो क्या करा कि महान है जो वीर, यानी महावीर किनको कहा जाता है, तो हनुमान जी को कहा जाता है। देखेंगे कि हनुमान मंदिर को महावीर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, समझिए। तो क्या हो रहा है, यानी महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी को दर्शाया जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, महावीर बहुव्रीहि समास होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर चतुर्भुज का अगर बात अगर किया जाए, तो 4 है भुजाएं जिनके, तो ध्यान दीजिएगा, अर्थात विष्णु। अब कहिएगा कि तो इसमें भी गिनती का बात आ रहा है और इसमें भी गिनती का बात आ रहा है, तो हम इसको द्विगु क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहां पे एक्सेप्शन मिल जाए, जो प्रकृति में संभव नहीं हो, उस बात को हम लोग कभी भी द्विगु में नहीं लगाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी लगाएंगे तो बहुव्रीहि में लगाएंगे। जो एक्सेप्शन हो, जो प्रकृति में संभव नहीं हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आप देखें कि 4 भुजाएं हैं जिनके, अर्थात विष्णु, यहाँ पे विष्णु का इंगित कर रहा है, न कि किसी व्यक्ति का 4 भुजाएं। देखें किसी व्यक्ति का 4 भुजाएं नहीं है, इस वजह से क्या विष्णु को दर्शा रहा है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, समझिए, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा चतुर्भुज। उसके बाद चंद्रमौली का चर्चा किया जा रहा है, यानी चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव, समझिए, यानी अर्थात किनको इंगित कर रहा है, तो शंकर भगवान को इंगित कर रहा है, यानी उनको आप लोग सर पर देखेंगे कि चंद्रमा रहता है, समझिए। यानी चंद्र है मौली पर जिसके, यानी मौली मतलब क्या होता है, सर होता है, यानी चंद्रमौली का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, समझिए। चंद्रमौली कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद पीतांबर का अगर चर्चा किया जाएगा, तो पीला है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण, समझिए। जब तक किसी व्यक्ति को, यानी मैंने पहले ही बता दिया हूं कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, ना तो पहला पद ना आखिरी पद, लेकिन दोनों मिल करके किसी तीसरे की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तब हम लोग उसको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लेते हैं, समझिए। तो पीला है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण, यानी जो वस्त्र होता है, अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, यानी पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, तो कृष्ण हो जाएगा, समझिए। यानी पीतांबर हो जाएगा जो बहुव्रीहि समास होगा, समझिए। अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के लिए भी बहुत आसान ट्रिक है, आप सभी को मैं बताता हूं, पहले देख लीजिए। यानी दोनों, इसमें क्या होता है, तो दोनों पद प्रधान होता है और विग्रह जो होता है किससे होता है, तो और एवं या की मदद से होता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह समझते हैं, इस तरीके का जो चिन्ह होता है इसको हम लोग योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, समझे। तो ये जहां भी प्रयोग हो, लेकिन इसमें कंडीशन होता है, दोनों एक पद नहीं हो, जैसे धीरे धीरे हो जाएगा तो इसमें नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि वो किस में होगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर 90% जो होगा वो कंसेप्ट डायरेक्ट उल्टा होगा उसका, समझिए। योजक चिन्ह तो होगा लेकिन उल्टा होगा, तब उसको हम लोग द्वंद्व समास में लगाएंगे, यानी द्वंद्व लगाएंगे कब, जब उल्टा होगा। जैसे आप देखिए भाला और बुरा, तो भाला क्या है, भाला और बुरा में जो रिलेशन है, जो क्या है, तो उल्टा का है,
जो रिलेशन है वो क्या है, तो जस्ट अपोजिट है, भला और बुरा। उसके बाद देखिए ठंडा और गर्म, तो ठंडा गर्म में क्या है, तो ठंडा और गर्म तो क्या है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, तो डायरेक्ट अपोजिट है, यानी डायरेक्ट उल्टा है, तब इसको हम लोग द्वंद्व समास लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको नजर आ रहा है, धीरे धीरे इसमें उल्टा है, एक भी धीरे है भी धीरे, तो उल्टा तो नहीं है, तो दूसरा में जाएगा, मैं वो भी बताऊंगा कि कहां जाएगा, लेकिन पहले इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद राजा और प्रजा को देखिए, राजा अलग होता है, प्रजा अलग होता है। उसके बाद देखिए कि नर और नारी जस्ट अपोजिट होता है, नर और नारी, ध्यान दीजिए कि नर नारी, नर और नारी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा है। उसके बाद उतार चढ़ाव, तो उतार और चढ़ाव, यानी और या के मदद से इसको बनाया तो जाता है, समास विग्रह तो किया जाता है, लेकिन इसका योजक चिन्ह होता है इसमें प्रयोग, और योजक चिन्ह जो होता है डायरेक्ट अपोजिट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकतर में 90% केस में आपको अपोजिट मिलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिक्स के रूप में आप याद रख सकते हैं, समझिए। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद छठा भेद जो तत्पुरुष समास है उसको हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास का इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है, समझिए क्या होता है, प्रथम पद या पहचान मैंने बताया, प्रति आ यथा अनु भर हाथ। तो ध्यान दीजिए जैसे अब भर है तो भर पेट का अगर चर्चा किया जाएगा तो भर पेट जो होगा वो किस में होगा, तो अव्ययी भाव समास में होगा। उसके बाद यथाशक्ति, यथा के अनुसार शक्ति जो होता है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद कर्मधारय का अगर चर्चा किया जाए तो मैंने बताया कि इसमें किसी की तुलना किया जाता है, समझे, किसी से किसी की तुलना अगर किया जाता है तब वो हो जाएगा जो कर्मधारय होगा। जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, यानी कमल से तुलना किया जा रहा है चरण का। उसके बाद देखिए द्विगु समास का बात आता है, तो द्विगु समास में मैंने बताया कि इसका जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, तो संख्यावाचक होता है, यानी संख्या 1 2 3 4 की बात दर्शाया जाएगा। जैसे चौराहा देखिए तो 4 राहों का समूह होता है, नवरात्र तो 9 रातों का समूह, तिरंगा तो 3 रंगों का समाहार, समझे। तो इस तरीके से अगर कहा जाएगा तब क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। अब ध्यान दीजिए बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिलकर के तीसरा की ओर इंडिकेट कर देते हैं, समझे। तो क्या हो जाएगा, लंबोदर यानी लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश का चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है, दोनों मिलकर के किसी तीसरे की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, अर्थात गणेश की ओर। दशानंत 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण का यहाँ पे इंडिकेट करा, इसी तरह सभी इंडिकेट करते हैं। उसके बाद द्वंद्व समास की अगर चर्चा किया जाए तब मैंने बताया कि दोनों पद प्रधान होता है, तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन सा ऐसा समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में होता है। लेकिन इसमें हम लोग पहचान के लिए जो योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, तो अपोजिट अगर दर्शाता है तब उसको हम लोग द्वंद्व समास के अंतर्गत लेंगे। जैसे भला बुरा हो गया, ठंडा गर्म, राजा प्रजा, नर नारी, इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, तब हम लोग समास को देखेंगे। अब हम लोग 5 हम लोग देख लिए और छठा अब हम लोग तत्पुरुष समास को देखेंगे। लेकिन तत्पुरुष समास से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं द्वंद्व समास। और अव्ययी भाव में आप लोग को बताए थे कि जैसे धीरे धीरे है जो कौन सा समास है, पल पल है वो कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सेम कंडीशन अगर आ जाए, जैसे पल पल क्या है तो एक ही आ रहा है, धीरे धीरे क्या है तो एक ही है, तो जैसे अगर एक ही होगा तब वो कौन सा समास होगा, तो वह अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखिएगा, जो सेम हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन अपोजिट होगा तब क्या होगा, तो द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन रात हो गया, उतार चढ़ाव हो गया, राजा रंक हो गया, इस प्रकार से जितना भी जो आता है यानी हाइफन के साथ जो आता है, लेकिन उसमें क्या होता है तो अपोजिट कंडीशन होता है, तब उसमें क्या हो जाएगा तो द्वंद्व समास होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग तत्पुरुष समास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या कह रहा है कि जिस समास में बाद अथवा उत्तर का पद प्रधान होता है, समझिए। मैंने बताया था कि प्रथम पद और उत्तर पद क्या होता है, यानी प्रथम यानी पहले वाला जो पद होता है उसको प्रथम पद या पूर्व पद के नाम से जानते हैं, दूसरा जो होता है उसको दूसरा पद या उत्तर पद के भी नाम से उसको जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी उत्तर पद प्रधान होता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे किया जा सकता है कि कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो ध्यान दीजिएगा किसमें, तो तत्पुरुष समास में। चलिएगा अब तत्पुरुष समास की अगर बात अगर किया जाएगा तो तत्पुरुष समास का भी 6 भेद होता है। कौन कौन सा होता है, तो कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, समझे। तो ये 6 होता है। आप लोग कारक अगर पढ़े होंगे तो कारक का ही भेद से इसमें समास में इंक्लूड किया गया है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कारक आपको अगर याद होगा तो इसमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कारक का जो भेद होता है वो 8 होता है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, 2 हटाया गया है, ये आप सभी को पता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन हटाया गया है, यानी कर्ता कारक एक हटाया गया है, और एक आप लोग को पता है कि एक संबोधन हटाया गया है,
समझे। तो एक संबोधन हटा दिया गया है और एक कर्ता कारक हटा दिया गया है, यानी 2 इसमें हटा दिया गया है, तो कितना बचा, 6 बचा। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग कारक में पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी हो अरे, इस तरीके से जो होता है। लेकिन कारक में हम लोग पढ़े थे, लेकिन सेम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लोग समास को, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए समास को, यानी इसमें सबसे पहला होता है यानी कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास जो होता है इसमें क्या होता है, तो को विभक्ति का लोप होता है, यानी कर्ता ने कर्म को, समझे, तो विभक्ति का ही इसमें लोप किया जाता है। विभक्ति का प्रयोग करके क्या किया जाता है, तो समास विग्रह किया जाता है, समझे। यानी समास अगर दे दिया जाए तो इसको जो विग्रह किया जाता है, यानी को जितना भी जो तत्पुरुष जो समास में अंतर्गत आता है, यानी जो कारक का जो भेद होता है, यानी लोप होता है, यानी जो विभक्ति चिन्ह का जो लोप होता है उसी से इंक्लूड करके यानी समास का विग्रह किया जाता है। तो देखिए यानी गगन चुंबी यहाँ पे है, तो गगन को चूमने वाला, देखिए को विभक्ति का यहाँ पे लोप हुआ है, यानी गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, समझे। इसी प्रकार चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, उसका रथ चालक तो रथ को चलाने वाला, जेब कतरा तो जेब को कतरने वाला, तो इस प्रकार से इसका हो गया, समझे। उसके बाद देखिए करण तत्पुरुष समास, तो करण तत्पुरुष समास की अगर चर्चा किया जाएगा तो इसमें कौन सा विभक्ति का लोप होगा, ध्यान दीजिएगा, से या के द्वारा विभक्ति का इसमें लोप होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण हो गया, समझिए क्या आ रहा है, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, भयाकुल यानी भय से आकुल, देखिए ध्यान दीजिए भय से आकुल। उसके बाद देखिए शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, मन चाहा, मन से चाहा, समझिए। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह होगा। और क्वेश्चन अगर किया जाएगा कि करुणापूर्ण कौन सा समास है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है कि कैसे दिया है अकॉर्डिंग टू, अगर करण तत्पुरुष समास इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन अगर देगा तभी हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, समझे। अदरवाइज आपको तत्पुरुष समास ही अगर ऑप्शन में दिख जाए तो उसी को हम लोग चिन्हित करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो समास का जो वीडियो है ये पूरा विस्तृत आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा तो अगला की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में देखिए कि कौन सा विभक्ति का लोप हो रहा है, यानी के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। देखिए अब प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, ध्यान दीजिए यानी के लिए का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोगशाला में कौन सा समास है, तो ध्यान दीजिएगा संप्रदान तत्पुरुष समास है। क्या है संप्रदान तत्पुरुष समास, उसके लिए स्नान घर तो स्नान के लिए घर, गौशाला तो गाय के लिए शाला, परीक्षा भवन तो परीक्षा के लिए भवन। इस प्रकार से हम लोग समास विग्रह करेंगे। उसके बाद देखिए आपादान तत्पुरुष समास। तो आपादान तत्पुरुष समास में कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कहिएगा कि से विभक्ति चिन्ह का भी तो यहाँ भी प्रयोग होता है और से यहाँ भी होता है, तो ये तो हो गया कंफ्यूजन। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है जुदाई। जैसे ही अगर आपादान की अगर चर्चा अगर किया जाए, हम लोग कारक में पढ़े हैं कि आपादान क्या होता है, तो जुदाई को दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें क्या है, तो यानी क्या हो रहा था, पेड़ से पत्ता को हटने यानी जुदाई की दर्शा रहा है, इस वजह से वहां पे आपादान कारक होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जुदाई यहाँ पे दर्शा रहा है जिसे धन से हीन, तो यानी धनहीन तो धन से हीन यानी क्या हो रहा है, धन से अलग हो रहा है, जुदाई दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त हो रहा है यानी अलग हो रहा है। तो जुदाई जैसे ही दर्शाएगा तब उसमें आपादान तत्पुरुष समास को हम लोग लगाएंगे, समझिए। उसके बाद देखिए कि पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त, समझिए। तो इस प्रकार से इसका समास विग्रह किया जाता है। चलिएगा अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास की यहाँ पे चर्चा है। तो संबंध में का, के, की का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि राजा का पुत्र, ध्यान दीजिए राजपुत्र यानी राजा का पुत्र है यहाँ पे, यानी कौन सा समास होगा, तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद गृह स्वामी तो गृह का स्वामी, उसके बाद देश रक्षा तो देश की रक्षा, विद्या सागर तो विद्या का सागर, समझिए। तो क्या हो रहा है, संबंध बता रहा है, तो जहां पे संबंध अगर बताएगा तब क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद देखिए अधिकरण, तो अधिकरण क्या कह रहा है कि में या पर, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, समझिए, में या पर का। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, शोक मग्न यानी शोक में मग्न, देखिए में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। उसके बाद देखिए कि धर्मवीर यानी धर्म में वीर। उसके बाद गृह प्रवेश तो गृह में प्रवेश, आप बीती तो आप पर बीती, समझिए। तो इस तरीके से इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं, समझिए। तो ये जो था यानी तत्पुरुष समास था। लेकिन एक नया जो समास है ये बहुत कम किताब में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और अब जो नया नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है नए समास से। एक आपको कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अब इससे क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस वजह से मैंने इसको बताया है। तो ध्यान दीजिएगा यानी नए समास से यानी जिस समास का पूर्व पद निषेध सूचक शब्द को दर्शाता है,
तब उसको हम लोग नए समास के अंतर्गत रखेंगे। यानी निषेध सूचक मतलब क्या होता है, यानी बैंड करने वाला, रोकने वाला, यानी गलत चीज को, समझे। देखते हैं लिखा हुआ रहता है कि प्रवेश निषेध है, यानी क्या है, मना है। तो जैसे ही मनाही वाली बात होगी यानी निषेध सूचक शब्द का प्रयोग होगा। यानी कौन सा पद में, तो पूर्व पद। पूर्व पद मैंने क्या बताया था कि यानी पूर्व पद यानी पहला पद होता है और उत्तर पद होता है जो बाद वाला पद होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको पहचानने के लिए ट्रिक है कि आ रहेगा, अन रहेगा, गैर रहेगा, न रहेगा, इत्यादि, समझिए, और ना रहेगा। तो ध्यान दीजिए इसको पकड़ने के लिए अधर्म, ध्यान दीजिए अधर्म यानी न धर्म। तो इसका अधर्म का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, तो न धर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा कि अधर्म, तो अधर्म जो है ध्यान दीजिए यानी क्या है, तो अ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि मैच करा कि नहीं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अयोग्य यानी न योग्य क्या हो रहा है, यानी निषेध सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद देखिए कि अयोग्य यानी न योग्य। उसके बाद देखिए कि नापसंद, तो ध्यान दीजिए यानी न पसंद। उसके बाद नालायक तो न लायक, समझिए। तो इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास के हम लोग देख रहे थे, यानी तत्पुरुष समास में बताया था कि तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है। अब ध्यान दीजिए कि कर्म तत्पुरुष समास, करण, इसी प्रकार से देख कर्म तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है, तो यानी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है सभी में। तो इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। एग्जाम्पल में गगन चुंबी यानी गगन को चुमने वाला, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला। उसी प्रकार करण तत्पुरुष समास को देखेंगे, इसमें क्या होता है, से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। इसमें देखिए कि करुणापूर्ण यानी करुणा से पूर्ण। उसके बाद भयाकुल, भय से आकुल। इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, तो के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर। उसी प्रकार गौशाला तो गाय के लिए शाला। उसी प्रकार देखिए यानी आपादान तत्पुरुष समास की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो यहाँ पे से विभक्ति का लोप होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दर्शाएगा, तो जुदाई को दर्शाएगा, समझिए। आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे धनहीन तो धन से हीन, यानी धन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। उसके बाद पाप मुक्त तो पाप से मुक्त। उसके बाद देखिए कि संबंध का अगर दर्शाया जाए तो संबंध का के की का विभक्ति का लोप होगा। इसमें देखिए कि राजपूत यानी राजा का पुत्र, गृह स्वामी गृह का स्वामी, इस प्रकार से। उसके बाद अधिकरण को देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास को देखेंगे तो इसमें में पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। में पर यानी शोक मग्न यानी शोक में मग्न होता है। उसके बाद धर्मवीर तो धर्म में भी, समझिए। अब इसमें नए समास एक बताया था कि नए समास में क्या होता है, तो निषेध सूचक शब्द का प्रयोग होता है, समझिए। क्या होता है, तो निषेध सूचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आ हो गया, अन हो गया, न हो गया, गैर हो गया, ना हो गया इत्यादि लगा हुआ रहता है। यानी कौन सा पद में, तो पूर्व पद में यानी पहला पद में। जैसे देखिए अधर्म तो न धर्म, यानी अयोग्य, नापसंद, नालायक, ये सब क्या है, तो यानी इसमें निषेध सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। तो कौन सा समास होगा, तो नया समास। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरीके का वीडियो आते रहता है। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।